हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें 6 पार्ट हैं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 36/100, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करना है और ये किस तरीके का एक्सपेंशन है उसे बताना है। 36/100, 36 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पे हम 0 लिख के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो 100 3 जा 300। अब 60 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे तो 100 6 जा 600। अब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। 36/100 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.36 और ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो चुका है तो इसे हम टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जो इसका सेकंड पार्ट है, ये है 1/11। जब हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे 2 डिजिट है और ये 1 डिजिट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो ये 10 हो गया। अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे तो ये 00 100 हो गया। तो 11 9 जा 99। अब यहाँ पे 1 आया, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 0, फिर ये इससे छोटा है तो 1 0 और लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 11 9 जा 99। फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 0 हो गया तो 11 9 जा 99। यानी ये 1 रिमाइंडर हमेशा आ रहा है तो ये पूरी तरह से यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा और बार बार 09 09 09 ये 09 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/11 को ये डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.09009 और इसे हम लिख सकते हैं 0.09। अब 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो 09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो 1/11 का जो आंसर आया डेसिमल फॉर्म में 0.09 और ये जो हमारा एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को देखते हैं। यह है 4/1/8। इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 8 4 जा 32 और 1 33 तो ये हो गया 33/8 यानी 33 को 8 से हमें डिवाइड करना है तो 33 डिवाइडेड बाय 8 ये इक्वल हो गया 8 4 जा 32 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा 0 10 हो गया तो 8 1 जा 8
2 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा हुआ 0 हो गया, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा हुआ 0 40 हो गया, तो 8 5 जा 40। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। 4/1/8 को लिख सकते हैं 33/8 और ये इक्वल हो गया 4.125। ये इसका डेसिमल रूप में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाएगा। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ये है 3/13, यानी 3 को 13 से हमें डिवाइड करना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 13, 0 लगा, ये 3 छोटा है इससे, पॉइंट लगा, ये 30 हो गया, तो 13 2 जा 26, 4 आया, पॉइंट लगा हुआ 0 40 हो गया, तो 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा हुआ 0 हो गया, 10 हो गया। अभी भी ये नहीं होगा तो एक 0 और लगाएंगे तो ये 100 हो गया, तो 13 7 जा 91, यहां पर 9 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा हुआ 0, 90 हो गया, तो 13 6 जा 78, 10 हो गया, 2 और ये 1, 12 पॉइंट लगा हुआ है 0 1 20 हो गया। अब 13 9 जा 117, अब यहाँ पे 3 रिमाइंडर है, पॉइंट लगा हुआ है 0 30 हो गया। बात 2 3 0 7 6 9 है, ये आगे रिपीट होगा सेम, तो इसका आंसर जो हो गया 3/13 को जो आंसर हुआ ये हुआ 0.23076 और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये फिर आगे बार बार रिपीट होगा। तो ये जो हमारा एक्सपेंशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट को देखते हैं। यह है 2/11, तो 2 डिवाइडेड बाई 11, 0 लिखे पॉइंट लगाएंगे 20, तो 11 1 जा 11 आया, 9 पॉइंट लगा हुआ 0 90, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर। अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 फिर आ गया रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है 0 20, तो 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगा है 0 90, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर फिर आ गया, यानी 1818 ये बार बार आगे रिपीट होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/11 को डेसिमल फॉर्म में 0.1818 डैश 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 और ये इक्वल हो जाएगा 0.1818 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम बार लगा देंगे। ये जो हमारा एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। रिपीटिंग एक्सपेंशन।
अब इसका जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, उसे देखते हैं। 329 को डिवाइड करना है 400 से, तो 329 डिवाइडेड बाई 400, जीरो लिख के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो ये जाएगा 8 टाइम्स 3200, 09 पॉइंट लगा है, जीरो हो जाएगा। अब 400 2 जा 800, यहाँ पे 001 पॉइंट लगा है, जीरो हो जाएगा। फिर 400 2 जा 800, 0 0 10 में से 8 गया, 2 पॉइंट लगा हुआ, 0 2000, तो 400 5 जा 2000। अब ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। 329 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल के रूप में आएगा 0.8225। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन का टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की, you know that 1/7 equal to 0.142857। इसके ऊपर बार लगा हुआ है क्योंकि ये 142857 ये बार बार रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? यहाँ पे हमें जो गिवन है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857. Yes, we can predict. Yes, we can predict it. We have 1/7 ये इक्वल है 0.142857। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये आगे बार बार 142,857 ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है। अब हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है 2/7 का, 2/7 और विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब यहाँ पे 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 2 × 1/7 की जगह 0.142857 और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पे बार लगा हुआ है और ये इक्वल होगा 2 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 4 कैरी हुआ 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी हुआ 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 7 कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2.0। अब ये भी बार बार आगे रिपीट होगा, तो इस पर भी हम पार लगा देंगे। इसी तरीके से अब हम 3/7 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिख सकते हैं। तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7 और ये इक्वल होगा 3 ×
0.14285 के, और इस पर बार लगा देंगे और ये इक्वल होगा 3 7 जा 21, तो ये हो गया 1 कैरी हुआ 2, तो 3 5 जा 15 और 2 17 7 कैरी हुआ 1 और 3 8 जा 24 और 1 25, तो 5 कैरी हुआ 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 4 जा 12, 12 के 2 कैरी हुआ 1 और 3 1 जा 3 और 1 4। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो मल्टीपल है 4 2 8 5 7 1, ये भी आगे बार बार रिपीट होगा। इसी तरीके से आगे हम 4/7 का भी लिखते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7 और ये इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.14285 और इस पर बार लगा देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 4 7 जा 28 के 8 कैरी हुआ 2, 4 5 जा 20 और 2 22 2 कैरी हुआ 2, 4 8 जा 32 और 2 34 कैरी हुआ 3, 2 4 जा 8 और 3 11 के 1 कैरी हुआ 1 और 4 4 जा 16 और 1 17 के 7 कैरी हुआ 1, 4 1 जा 4 और 1 5.0। अब यहाँ पे 5 7 1 4 2 8 भी आगे बार बार रिपीट होगा, तो इस पर भी हम बार लगा देते हैं। अब अगला नंबर जो है हमारा 5/7, इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/7 और ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0.14285 के, और इस पर बार लगा देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 5 7 जा 35 के 5 कैरी हुआ 3, 5 5 जा 25 और 3 28 कैरी हुआ 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी हुआ 4, 5 2 जा 10 और 4 14 के 4 कैरी हुआ 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी हुआ 2 और 5 1 जा 5 और 2 7। यहाँ पॉइंट लग के 0 हो जाएगा। अब ये 714285 ये भी आगे रिपीट होगा, तो इस पर भी हम बार लगा देंगे। 5/7 के बाद अगला नंबर है 6/7 का भी हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/7 और ये इक्वल होगा 6 मल्टीप्लाई 0.14285 और इस पर हम बार लगा देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 6 7 जा 42 के 2 कैरी हुआ 4, 6 5 जा 30 और 4 34 के 4 कैरी हुआ 3, 6 8 जा 48 और कैरी 3 51 के 1 कैरी हुआ 5, 6 2 जा 12 और 5 17 के 7 कैरी हुआ 1, 6 2 जा 12 और 1 13 के 3 कैरी हुआ 1, 6 4 जा 24 और 1 25 के 5 कैरी हुआ 2 और 6 1 जा 6 और 2 8। यहाँ पे पॉइंट लग गया 0। अब 8537142 भी आगे बार बार रिपीट होगा। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P
P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है कि 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है इसे हम डेसिमल के रूप में लिखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.6666 डैश डैश डैश, यानी 6 जो है ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। लेट x इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश, यानी 6 ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है। बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 10x और इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66। अब यहाँ पे डैश डैश में काफी 6 आपस में छुपे हुए हैं, तो इसे हम 6 लिख के फिर डैश डैश कर देते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 10x ये इक्वल है 6.666 डैश डैश डैश, और जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है x इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से 1x गया 9x, और ये इक्वल हो जाएगा 0.666 जो है इस 0.66 से खत्म हो जाएगा और बचेगा 6। तो x ये इक्वल हो जाएगा 6/9। अब आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल हो जाएगा 2/3 के। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। जो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, आगे ये इक्वल होगा 0.4777 डैश डैश डैश, यानी 7 जो है ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.4777 डैश डैश, इक्वेशन नंबर इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा 10x और ये इक्वल हो जाएगा 0.1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 डैश डैश, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो 0.4777 है और जो पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर है वो 777 है। बनाने के लिए इसमें जो है 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड,
स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली 100 से भी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इसे हम बार बार 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फिर जब हम इसे 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा पॉइंट जो है 1 प्लेस फिर से शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 47.777 डैश डैश, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद 777 यहाँ भी है और 777 इधर भी है, तो हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है हमारा 100x, ये इक्वल है 47.777 डैश डैश, और इक्वेशन 2 जो है ये है 10x, ये इक्वल है 4.777 डैश डैश। और जब इसे हम माइनस करेंगे तो 100x में से 10x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90x, और ये इक्वल होगा 0.77 जो है ये इससे माइनस हो जाएगा, 47 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 43 के। यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू मिलेगी ये इक्वल हो जाएगा 43/90 के। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की। ये है 0.001 और 001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.001 001 001 001। इस तरीके से ये आगे 001 क्या होगा, रिपीट होता जाए। लेट x इक्वल टू 0.001 001 001 001 डैश डैश डैश। अब यहां पर हम जो पॉइंट है अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 001 001। फिर जब हम माइनस करेंगे के राइट साइड से ये माइनस नहीं हो पाएगा एग्जैक्टली पूरा, तो फिर अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जो है हमारा 2 प्लेस शिफ्ट होगा, तो ये 0.1001 001 हो जाएगा। और इसे हमें 0.001 001 बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा जो ये पॉइंट है ये 3 प्लेस शिफ्ट होगा, फिर 0.001 001 ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड 1000 से। अब जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x और ये इक्वल हो जाएगा पॉइंट जो है हमारा ये 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001 001 001 001 डैश डैश डैश। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमारा जो इक्वेशन 2 है ये है 1000x, ये इक्वल है 1.001 001 001
0 0 1 डैश डैश डैश। और जो इक्वेशन फर्स्ट है ये है x इक्वल टू 0.001 001 001 001 डैश डैश डैश। अब जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x में से x गया तो ये हो जाएगा 999x और ये इक्वल हो जाएगा 0.001 001 001 001। ये इससे पूरी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1 में से जब हम माइनस करेंगे 0 को तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो इक्वल होगी ये हो जाएगी 1/999। यही हमारे जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर्स? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो सबसे पहले हम 0.99999 है इसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं 0.99999 डैश डैश डैश। तो हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.99999 डैश डैश डैश। हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10 से और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10। अब जब 10 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x का ये हो जाएगा 10x और ये इक्वल हो जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9.99999 डैश 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 और इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारा 10x, ये इक्वल है 9.99999 डैश 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 और जो इक्वेशन फर्स्ट है ये x इक्वल टू 0.99999 डैश डैश डैश। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x गया 9x और ये इक्वल हो जाएगा पॉइंट के ये माइनस, इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9/9 और ये इक्वल हो जाएगा x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू 0.99999 डैश 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 है। तो ये हमारा जो आंसर है ये सरप्राइज आंसर है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0.999 हमने लेट किया हुआ और x इक्वल टू 1 आ गया है। तो जब इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो पॉइंट के जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसे हम अगर 5 या 5 से एबव होता है तो उसके पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के रूप में हम अगर लेते हैं तो अगर हमारा आता था 0.567 होता था तो इसे हम पॉइंट के 2 प्लेस तक अगर हमें आंसर लिखना है तो इसे हम लिखते हैं 0.5। अब ये जो 7 है ये 5 या 5 से बड़ा अगर नंबर यहाँ पे होता है तो उसके पहले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 6 है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। कि अगर 0.93 है
और इसे हमें पॉइंट के 1 प्लेस में ही आंसर देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9, क्योंकि ये नंबर 5 या 5 से छोटा है तो इसके पहले में 1 ऐड नहीं होगा। जब 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तब हम यहाँ पर उसके पहले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जब आंसर जो है पॉइंट के 1 प्लेस में देंगे तो ये 9 है, यानी 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 9 का 10 हो जाएगा। तो हम इसीलिए हमारा x की वैल्यू 1 आ गई। इसका आंसर जो सरप्राइज आंसर था, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब यहाँ पे हमें 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। तो 1/17 यानी 1 को हमें 17 से डिवाइड करना है। 1 को 17 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अभी भी छोटा है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 17 5 जा 85, इधर से कैरी करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और ये 9 में से 8 गया 1। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे 150 हो गया। तो 17 8 जा 136 136। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 कैरी लेंगे, 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 4 में से 3 गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 140, फिर 17 8 जा 136 10 1 कैरी लेंगे, 10 में से 6 गया 4 और ये 3 में से 3 गया और 1 में से 1 गया। 4 है, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो जाएगा। तो 17 2 जा 34, ये कैरी लेंगे 10 में से 4 गया 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है फिर 0 60 हो जाएगा। 17 3 जा 51 1 कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9 और पॉइंट लगा हुआ है 0 90 हो जाएगा। 5 जा 85 1 कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 लेंगे 50 हो जाएगा। अब 17 2 जा 34 1 कैरी लेंगे, 10 में से 4 गया 6 और ये 4 में से 3 गया 1, पॉइंट लगा हुआ है 160 हो जाएगा। तो 17 9 जा 153। अब इसे जब माइनस करेंगे तो 1 कैरी लेंगे, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 5 हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आया 7। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 7 और पॉइंट लगा है 0 70 हो जाएगा। 17 4 जा हो जाएगा 68। अब यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ेगा 20 हो जाएगा। फिर 17 1 जा 17 1 कैरी लेंगे, 10 में से 7 गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 पॉइंट लगा हुआ 0 हो जाएगा। फिर 17 1 जा 17 1 कैरी लेंगे, 10 में से 7 गया 3 और ये 2 में से 1 गया 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे तो 130 हो जाएगा। 17 7 जा 119,
119। अब 10 1 करी लेंगे, 10 में से 9 गया 1 और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा। अब 17 6 जा 102, अब 1 कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 फिर बढ़ जाएगा। तो 17 4 जा 68, 1 कैरी लेंगे 10 में से 8 गया 2, ये 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगा हुआ 0 1 20 हो गया। अब 17 7 जा 119, अब यहाँ पे 1 कैरी लेंगे 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया और फिर 1 पे पहुंच गए। अब इसके बाद जो होगा अगला नंबर वो फिर से 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ये आगे फिर अब रिपीट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन आया, ये आया 0.05882394117 अब यहाँ 0 से लेकर ये जो 7 है यहाँ तक बार लगेगा, क्योंकि आगे फिर ये यही नंबर रिपीट होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की, लुक एट several example of irrational numbers in the form p upon q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess the property q must satisfy? अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल बताने हैं जो P अपॉन Q के रूप में हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो और वो पूरी तरीके से टर्मिनेट होते हो, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हो। जैसा कि 2/3 को अगर हम लेते हैं, 2/3, 2 और 3 दोनों जो है ये हमारे इंटीजर्स हैं और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो आएगा 0.666 डैश डैश डैश, यानी 6 जो है ये बार बार रिपीट होगा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल को हम नहीं लेंगे, हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा हो। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम 4/5 को लेते हैं तो 4 और 5 में 1 जो है ये कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये आएगा 0.8। अब ये आगे नहीं जाएगा, कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद अगर हम 5/6 को लेते हैं तो वो भी पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा, वहां पर भी आंसर जो उसका आएगा वो रिपीटिंग आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर 6 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं, 6/5 को, इसका भी कॉमन जो फैक्टर 1 है उसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं है और ये दोनों भी इंटीजर हैं, तो इसका आंसर आएगा 1.2 और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लेते हैं 7/4 को, तो इसका भी आंसर आएगा 1.75 और ये कंप्लीटली
डिवाइड हो जाएगा, और 7 और 4 में भी 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं 3/10 को, तो इसका आंसर आएगा 0.3, और 3 और 10 में भी 1 कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी Q की वैल्यू है वो है 5, 5, 4। 4 जो है ये 2 का मल्टीपल है, और जो 10 है हमारा ये 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है। तो जो Q की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ये प्राइम फैक्टर है 2 का पावर या 5 का पावर हो सकता है, या 2 और 5 बोथ हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, द प्राइम फैक्टर ऑफ Q has only power of 2 or power of 5 or 2 and 5 both। यानी जो हमारा Q है ये या तो 2 या 2 का पावर, या 5 का पावर, या 2 और 5 बोथ का पावर हो सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring। यानी हमें 3 ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हों और ना ही रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रहे हों। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। ये नंबर जो होंगे ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते हों और ना ही रिपीट होते हों। तो जो हमारा पहला नंबर है जिसे हम लिखते हैं 0.10, फिर 100। अब यहाँ पे 1 तो रिपीट हो गया, लेकिन 10 और यहाँ पे 100 हो गया। उसके बाद फिर 1 3 टाइम्स 0, फिर 1 1 0 0 0 4 टाइम्स 0 डैश डैश डैश। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, और ये एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 0 है, और फिर अगला जो है वो 100 है, फिर 1 000 है, फिर 1 4 टाइम्स 0 है। इस तरीके से ये ना तो रिपीट हो रहा है और आगे ना ये टर्मिनेट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। 3.20 200 2 000 2 4 टाइम्स 0 डैश डैश डैश। हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है, और ये थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। 0.143257192। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई नंबर किसी पैटर्न में ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये डैश डैश कर देते हैं टर्मिनेट हो रहा है। तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, और इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की, फाइंड 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and
9/11 दिया हुआ है 5/7 एंड 9/11। ये दोनों नंबर रेशनल नंबर हैं। इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। अब ये नंबर जो है ये हमारा रेशनल नंबर है। अब इसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो 5/7 जो है इसका जो आंसर होगा ये होगा 0.71। हम 2 प्लेस तक आंसर लिखते हैं। 9/11 इसका जो आंसर आएगा 0.81। अब 0.71 और 0.81 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। पहला नंबर होगा 0.72। ये 71 से बड़ा है और 0.81 से छोटा है। तो 0.72 0 72 00 72 000 72 4 times 0 डैश डैश डैश। अब ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट हो रहा है। यहाँ 720 है, यहाँ 7200, फिर 72 ट्रिपल टाइम 0। अब नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं जो हमारा सेकंड एग्जांपल होगा 0.751 7511 7511 7511 4 टाइम 1 डैश डैश। अब ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तीसरा होगा एग्जांपल, ये हो जाएगा 0.801 8011 8011 80 4 times 1 डैश डैश डैश। तो ये भी हमारा जो नंबर है 801 8011 ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही ये डैश डैश यानी टर्मिनेट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल है और ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 की। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल आर इरेशनल। अब यहाँ पे हमें ये 5 नंबर दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पहला है √23। 23 जो है ये एक प्राइम नंबर है। ये 1 या खुद से ही डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। तो अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम फैक्टर होगा तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो जो पहला है हमारा इरेशनल, तो √23 ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब यह जो सेकंड है √225। अब ये रूट के अंदर जो 225 है ये रूट के बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता, पहले हम ये चेक करेंगे। तो जो नंबर रूट के बाहर आ जाएंगे वो रेशनल नंबर होंगे और जो नंबर रूट के बाहर नहीं आएंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पर 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आके 15 हो जाएगा और 15 एक हमारा रेशनल नंबर है। तो ये हो जाएगा रेशनल। अब जो थर्ड है हमारा 0.3796, ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो चुका है। तो जो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा जो थर्ड होगा ये रेशनल होगा।
फोर्थ एग्जाम्पल जो है ये 7.478 478 डैश डैश डैश, यानी जो 478 है ये रिपीट हो रहा है और डैश डैश लगा हुआ है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये 478 478 478 आगे बार बार रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, ये भी रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका भी आंसर होगा कि ये एक रेशनल नंबर है। लास्ट जो है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल का 1.10 100 1 000 1 4 times 0 1 डैश डैश, यानी ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि 10 है, फिर 100 है, फिर 100 है, यानी ये किसी एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।